सर्दियों के बाद कॉलेज खुल चुके थे। इन छुट्टियों में सब अपने अपने घर से वापस आ रहे थे और रीमा नाम की एक लड़की भी आई थी जो शुरू से ही लोगों को अजीब लगती थी। देखो, रीमा भी आ गई। मुझे तो ये बहुत ही अजीब लगती है। उसका स्वभाव बहुत ही अजीब सा है। एक तो किसी से बात नहीं करती है, ऊपर से वो एक ही जगह बैठे बैठे कोई भी काम कर लेती है, पता नहीं कैसे। हाँ, ये बात तो पूरी क्लास को नहीं समझ में आती है। सब लोग क्लास से चले जाते हैं। रीमा अपना बैग ठीक करने लगती है, तभी वहाँ पर अमन और ऋषु आते हैं। अमन, क्यों ना आज रीमा से मजे लिए जाएं? मैंने देखा था इसकी बोतल में पानी नहीं था, तो हम इसे वहीं बैठे बैठे पानी लाने को कहते हैं। हाँ भाई, तू ठीक बोल रहा है। और अगर पानी लाती है तो हम इसको डांस करने को बोलेंगे, तब तो ये जरूर ही कुछ ऐसा वैसा करेगी। हेलो रीमा, तुम कैसी हो? हम तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं, तुम तो हमें जानते ही होगी। मैं ऋषु और ये अमन। हम थोड़े शरारती हैं, तो क्या तुम हमारे लिए एक शरारत पूरी करोगी? हम दोनों के लिए या तो तुम पानी लेकर आओ या हमें नाच कर दिखाओ, और हमें पता है कि तुम्हारी बोतल खाली है। मुझे जाने दो, तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो तुम्हें शायद पता नहीं है। मैं इसीलिए किसी से बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक है, इसलिए कॉलेज आती हूँ ना कि तुम्हारी तरह हरकतें करने। तुम नहीं जा सकती हो। क्योंकि हम दोनों तुम्हें जाने नहीं देंगे। फिर तो तुम दोनों को मैं अब पानी पिला ही देती हूँ। रीमा हाथ में बोतल लेती है और अपने हाथों को लंबा कर पानी तक ले जाती है और पानी ले आती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है जो एक चुड़ैल का होता है। ये लो पानी, जितना पानी पीना है पी लो, फिर ये मत कहना कि मरने से पहले मैंने तुम्हें पानी तक नहीं पूछा। चुड़ैल, तुम तो एक चुड़ैल हो। तुम्हारे हाथ वाकई इतने लंबे हैं। हमने बस तुम्हारे साथ शरारत करने की सोची थी, उसके लिए तुम हमें मार डालोगी। मुझे पढ़ने का शौक था, पर तुम लोगों ने मेरा मजाक बना कर रख दिया। मैं तुम्हें शरारत करने वाली दिखती हूँ क्योंकि तुम लोगों के सामने अब मेरा राज खुल चुका है, तो मैं तुम दोनों को मार कर ही दम लूंगी। ऋषु और अमन भागने की कोशिश करते हैं तो वो अपने दोनों हाथ लंबे कर उन दोनों को पीछे से ही पकड़ लेती है, फिर उन दोनों को छत से टकरा टकरा कर मार डालती है। तुम लोगों के सामने मेरी असलियत खुल गई है। दोनों को मारकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लोग उनकी लाश को ऊपर वाली दीवार पर टंगा पाते हैं। वहाँ पर सभी इकट्ठा हो जाते हैं और रीमा भी वहीं आती है। इतनी बुरी तरीके से ऋषु और अमन को किसने मारा है? ऐसे कोई इंसान तो नहीं करेगा। ये तो किसी शैतान का काम लगता है जिसकी दिमागी हालत खराब हो। हाँ, आप लोग दूर रहिए। आप लोग दूर रहिए, इन दोनों की लाश को हम ले जा रहे हैं, समझे? पूरी कार्रवाई होने के बाद इनके परिवार को सौंप देंगे। हमें भी यही लगता है कि इन्हें किसी और ने मारा है। आप लोग बता सकते हैं कि अमन और ऋषु किस तरह के थे? नहीं सर, हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकते। सबसे तो इनका ठीक ठाक ही नाता था, कभी किसी से कोई झगड़ा या बदसलूकी के बारे में नहीं सुना है। विकी और पुलिस वाले बातचीत कर रहे होते हैं तो विकी की नजर रीमा पर पड़ती है। वो ऋषु और अमन की लाश को देखकर मुस्कुरा रही होती है। 2-3 दिन कॉलेज में शांति बनी रहती है, पर विकी के मन में अभी भी कई सवाल होते हैं। ऋषु और अमन को इतनी बुरी तरीके से किसने मारा होगा शालिनी? हाँ, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे तो उस दिन से बहुत डर लगने लगा है। किसने ऐसी हरकत की होगी? वो बहुत ही डरावना मंजर था। एक लड़की होने के नाते तुम ये सब देखकर बहुत भयभीत हो गई थी ना, क्योंकि हम लड़के भी उस चीज को देखकर डर गए थे। पर मैंने एक अजीब सी बात गौर की। तुम रीमा को जानती हो ना? वो उन दोनों की लाश को देखकर मुस्कुरा रही थी। रीमा चुड़ैल उन दोनों की बातें सुन रही थी। इस विकी और शालिनी को लगता है मेरे बारे में शक हो गया है। क्यों ना इन दोनों का भी शिकार किया जाए। ये दोनों पता करने के लिए तो आएंगे ही मेरे पास। थोड़ी देर बाद विकी और शालिनी भी पता करने के लिए रीमा के पास जाते हैं। सुनो रीमा, हम जानते हैं कि तुम्हें इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि अमन और ऋषु कैसे मरे हैं, पर वो मेरे दोस्त थे, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन वो लोग तुमसे मिलने आए थे ना? मुझसे कोई मिलने नहीं आया था। मैं तो हमेशा ही अलग रहती हूँ और इन दोनों को जानती तक नहीं। मैंने कहा था ना कि ये इस बारे में नहीं जानती है। मुझे तो लगता है ये क्लास में भी ध्यान नहीं देती है, तो उन दोनों पर क्या ध्यान देगी।
वैसे भी इससे मिलने वो क्यों आएंगे? इसलिए मिलने आएंगे क्योंकि मैंने इसके पास अमन का फेवरेट लॉकेट देखा है जो वो कभी अलग नहीं करता था। इसका नाम तो आर से शुरू होगा, तो ये ए नाम का लॉकेट लेकर क्यों घूम रही है? अगर ये किसी और का लॉकेट है तो ये भी हमें बता दे, पर मुझे पता है कि ये अमन का ही लॉकेट है। इतना सुनकर रीमा लंबे हाथ वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। इसका मतलब तुम सबको असलियत पता चल गई है। मैं कोई लड़की नहीं हूँ। यही बात पता करने तुम्हारे दोनों दोस्त आए थे। तुम लोग कभी मुझे पढ़ने दोगे या नहीं? मैं पढ़ने का बहुत मन रखती हूँ, पर मेरे पास शक्तियां हैं जिससे मैं कोई भी काम आसानी से कर सकती हूँ। ये एक बात किसी को हजम नहीं होती है। किस तरह की शक्तियां? और तुम तो एक चुड़ैल हो। क्या तुमने ही अमन और ऋषु को मारा है? इसका मतलब विकी सच बोल रहा है। तुमने ठीक कहा, विकी सच बोल रहा है। मैं एक चुड़ैल हूँ, वो भी लंबे हाथों वाली। जैसे तुम मुझसे भागने की कोशिश करो, मेरे हाथ तुम्हें पकड़ ही लेंगे। तुम मुझसे उतनी दूर पर खड़ी होना। अब देखो मैं तुम्हें अपने नजदीक कैसे खड़ा करती हूँ। वो अपने हाथ बढ़ाकर शालिनी को अपने पास खींच लेती है। उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हें मारना है तो मुझे मारो ना, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और अब समझा, इसीलिए तुम थोड़ा अजीब दिखती हो। मेरे हाथ और भी लंबे हो सकते हैं, जिससे मैं कहीं पर भी बैठी कोई भी सामान उठाकर अपने पास ला सकती हूँ। तुम्हारे दोस्तों ने ये जान लिया था, इसलिए उन लोगों ने मुझसे पानी मांगा था, जो मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे ही ले आई। पर फिर भी वो लोग भागने लगे, तो मैंने उन्हें मार डाला। इतनी सी बात के लिए तुमने किसी की जान ले ली? वो सिर्फ तुमसे पानी ही तो मांग रहे थे। तुम्हारा मन नहीं था तो तुम उन्हें नहीं देती, वहाँ से उठकर जा सकती थी। वो लोग मुझसे मजाक कर रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ थोड़ा मजाक कर दिया। जैसे अब तुम लोग मेरा दिमाग खाने आए हो, तो मैं तुम लोगों को बिना नमक मिर्च के ही खा जाऊंगी, क्योंकि अक्सर तुम जैसे लोग मुझे सताने आ जाते हैं। मैं कैसे बुरी हुई, हर बार का यही लगा रखा है। मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, इसीलिए लोगों को मैं मार देती हूँ। पहले तो वो इस बात से हैरत में रहते हैं कि मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे किसी सामान को कैसे उठा लेती हूँ। फिर थोड़ा सा और जादू दिखा दो तो लोग मुझसे दूर भागने लगते हैं। विकी और रीमा चुड़ैल की बातचीत हो ही रही थी कि शालिनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब तक ये दोनों आपस में उलझे हुए हैं, मुझे निकल जाना चाहिए चुपचाप, वरना ये मुझे मार डालेगी। कहाँ भागने की कोशिश कर रही है फिर से? तुझे क्या लगा कि इसने मुझे व्यस्त कर दिया? मैं किसी के व्यस्त करने से व्यस्त नहीं हो सकती। इधर आ, वरना वहीं हाथ झटक कर ऊपर दीवार पे तेरा सर टकरा दूंगी। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तो बस विकी के कहने पर यहाँ आ गई थी। मुझे माफ कर दो और जाने दो, चाहे तो इस विकी की जान ले लो, पर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से जाने दो। अरे तुम दोनों की दोस्ती तो खोखली निकली। इसने तो तुझ पर सारा इल्जाम डाल दिया और खुद भागने की फिराक में हो गई। ऐसा कहने से हम दोनों की दोस्ती नहीं टूटेगी। वो डरी हुई है, इसलिए उसके मुंह से ये निकला, वरना वो अगर बेकार होती तो मेरे साथ आती ही नहीं और ना ही मुझे आने देती। ठीक है, फिर मैं सिर्फ इसको मार देती हूँ और तू खड़े होकर तमाशा देख। चुड़ैल 2 माला ऊंचा तक अपना हाथ लंबा कर लेती है और शालिनी को गर्दन से पकड़कर उतनी ही ऊंचाई से छोड़ देती है। शालिनी के मुंह से चीख निकलते हुए धड़ाक की आवाज से नीचे गिरकर मर जाती है। ये तुमने क्या किया? तुमने शालिनी को भी मार दिया। उसने कहा था ना कि वो सिर्फ मेरी वजह से आई है और किसी से कुछ नहीं कहेगी, तो तुमने उसे क्यों मार दिया? क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बताना चाहती कि मैं एक चुड़ैल हूँ, और मुझे पता है कि ये बाहर जाकर इस बात को बहुत तेजी से फैला देती। मैं ऐसे लोगों को मार देती हूँ जो मेरा राज खोलने की कोशिश करते हैं। बस मैं शांति से रहना चाहती हूँ और पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं एक चुड़ैल हूँ और इतने सालों से इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। आज तक मैंने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया था। मैं हमेशा बाहरी लोगों को ही अपना शिकार बनाती थी। ये तो तुम्हारे उन दोनों दोस्तों ने करवाया, इसीलिए अब तुम भी मरोगे मेरे हाथों। ठीक है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो उससे पहले तुम मुझे वहीं खड़े खड़े पकड़ कर दिखाओ, तब मैं इस बात को मानूंगा। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं खुशी से हंसते हुए अपनी जान दे दूंगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम भी भागो और मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाती हूँ। विकी भागने लगता है। भागते भागते वो सोच लेता है कि उसे क्या करना है। विकी जल्दी से अपने पर्स में से भगवान की फोटो निकालता है और जैसे ही चुड़ैल का हाथ उसके पास आता है, वो फोटो उसके हाथ पर लगा देता है। रीमा चुड़ैल के हाथों में जैसे ही भगवान की फोटो लगती है, वो जलने लगती है और मर जाती है। विकी बच जाता है।